स्टार्ट अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य पर विचार किए निर्णय दिया है, जहां साक्ष्य ग्राह्य है और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकृति का है, जिसमें न्यायालय का अंतिम आदेश प्रभावित करने की क्षमता है, वहां उसको अग्राह्य करार देकर छोड़ देना या अपने निर्णय की पुष्टि में तर्क का कारण नहीं दिए हैं, माना जाएगा कि उसने अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है, पूर्णविराम। परंतु यह ध्यान रहे, जहां अधीनस्थ न्यायालय को मामले में अधिकारिता प्राप्त है, और उसने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, वहां अगर ऐसे न्यायालय का निर्णय गलत है तो उस आधार पर निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण की मांग नहीं की जा सकती, पूर्णविराम। ऐसे गलत निर्णय को अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य करना नहीं माना जाएगा, पूर्णविराम। अधिकारिता के अंतर्गत त्रुटि और अधिकारिता की त्रुटि में अंतर किया जाना चाहिए, पूर्णविराम। अधिकारिता संबंधी त्रुटि के लिए पुनरीक्षण का आवेदन दिया जा सकता है, पूर्णविराम। पुनरीक्षण के आवेदन में तथ्य संबंधी प्रश्न नहीं उठाए जा सकते, पूर्णविराम, किंतु पुनरीक्षण की अधिकारिता के अंतर्गत पश्चातवर्ती तथ्यों एवं घटनाओं को ध्यान में रखकर उस पर विचार किया जा सकता है, पूर्णविराम। पैरास्टार्ट 3,000 रुपये मालियत के वाद में निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दिया जाएगा, पूर्णविराम। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 25 की अधिकारिता का विस्तार क्षेत्र उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की अधिकारिता से विस्तृत है, पूर्णविराम। जहां अपीलीय न्यायालय आदेश विवाचन और सुलह अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत पारित किया है, वहां उच्चतम न्यायालय ने यह अविनिर्धारित किया कि ऐसा आदेश
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण योग्य है पूर्णविराम। मात्र इस नाते कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत द्वितीय अपील बाधित है, अर्थात प्रतिबंधित है, पुनरीक्षण का उपाय समाप्त नहीं हो जाता पूर्णविराम। पुनरीक्षण के आवेदन की परिसीमा 90 दिन है पूर्णविराम, अर्थात पुनरीक्षण के लिए आवेदन जिस आदेश या डिक्री के विरुद्ध पुनरीक्षण की मांग की जा रही है, उसके पारित होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए पूर्णविराम। धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण के आवेदन को संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका में नहीं बदला जा सकता पूर्णविराम, जहां धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण का उपाय अभिव्यक्त रूप से वर्जित है, वहां संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका पोषणीय है, अनुच्छेद 226 के अधीन नहीं पूर्णविराम। सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम 2003 के माध्यम से धारा 115 में संशोधन किया गया है पूर्णविराम। नए संशोधन के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में जिला न्यायाधीश का उन आदेशों का पुनरीक्षण जो उनके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा 5 लाख रुपए मालियत के मूल वादों में पारित किए गए हैं, कर सकेंगे पूर्णविराम। 5 लाख रुपए से ऊपर के मालियत के वादों में आदेशों का पुनरीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा होगा पूर्णविराम। अपील एक वरिष्ठ न्यायालय में किया जाएगा और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा वरिष्ठ न्यायालय हो, किंतु पुनरीक्षण का आवेदन संहिता के अधीन केवल उच्च न्यायालय को दिया जाएगा पूर्णविराम। अपील केवल डिक्री या ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अपील के योग्य है, किया जा सकता है, किंतु पुनरीक्षण का आवेदन उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के प्रत्येक विनिश्चय या निर्णय है
स्टॉप